ओम श्री गणेशाय नमः। श्री सत्यनारायण व्रत कथायां प्रथमोऽध्यायः। ओम उद्यत्कोटिदिवाकराभमनिशं शंखं गदां पंकजं चक्रं बिभ्रतमिन्दिरावसुमती संशोभिपार्श्वद्वयम् कोटीराङ्गदहारकुण्डलधरं पीताम्बरं कौस्तुभैर्दीप्तं विश्वधरं स्ववक्षशिलसत् श्रीवत्सचिह्नं भजे। उदीयमान करोड़ों सूर्य के समान प्रभातुल्य अपने चारों हाथों में शंख गदा पद्म तथा चक्र धारण किए हुए एवं दोनों भागों में भगवती लक्ष्मी और पृथ्वी देवी से सुशोभित किरीट मुकुट केयूर हार और कुंडलों से समलंकृत कौस्तुभ मणि तथा पीतांबर से दैदीप्यमान विग्रह युक्त एवं वक्षस्थल पर श्रीवत्स चिन्ह धारण किए हुए भगवान विष्णु का मैं निरंतर स्मरण ध्यान करता हूँ। ओम विष्णवे नमः। ध्यानार्थे अक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। व्यास उवाच एकदा नैमिषारण्ये ऋषयः सौनकादयः पप्रच्छुर्मुनयः सर्वे सूतं पौराणिकं खलु। ऋषयौचुः व्रतेन तपसा किं वा प्राप्यते वाञ्छितं फलं तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामः कथयस्व महामुने। व्यास जी बोले, एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक आदि 88,000 ऋषि पुराण वेदता सूत जी से पूछने लगे, जिस व्रत अथवा तप से अपना अभिष्ट फल प्राप्त हो उसको हे महर्षि आप हमें कहिए। सूत उवाच नारदेनैव संपृष्टो भगवान् कमलापतिः सुरर्षये यथेवाह तच्छृणुध्वं समाहिताः। एकदा नारदो योगी परानुग्रहकांक्षया पर्यटन् विविधान् लोकान् मर्त्यलोकमुपागतः। सूत जी बोले, एक समय नारद जी ने इसी प्रकार लक्ष्मीपति श्री विष्णु भगवान से पूछा था। विष्णु भगवान ने देवर्षि नारद जी से जिस प्रकार कहा उसे तुम मन लगाकर सुनो। एक समय नारद जी ने दूसरों की भलाई करने की इच्छा से अनेकानेक लोकों में घूमते हुए मृत्युलोक में आगमन किया। ततो दृष्ट्वा जनान् सर्वान् नाना क्लेश समन्वितान् नानायोनि समुत्पन्नान् क्लिश्यमानान् स्वकर्मभिः केनोपायेन चैतेषां दुःखनाशो भवेद्ध्रुवम् इति संचिन्त्य मनसा विष्णुलोकं गतस्तदा। यहाँ आकर अनेक योनियों में उत्पन्न हुए समस्त मनुष्यों को तरह तरह के क्लेशों से युक्त और अपने कार्यों से दुखी देखकर इन प्राणियों का दुख ठीक ठीक किस प्रकार से नाश हो सकेगा ऐसा मन में सोचकर विष्णुलोक को गए। तत्र नारायणं देवं शुक्लवर्णं चतुर्भुजं शंखचक्र गदा पद्म वनमाला विभूषितं दृष्ट्वा तं देवदेवेशं स्तोतुं समुपचक्रमे। नारद उवाच नमो वाङ्मनसातीत रूपायानंत शक्तये। वहां श्वेत वर्ण और 4 भुजाओं वाले देवों के इष्ट नारायण को, जिनके हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म थे तथा वनमाला पहने हुए थे, देखकर स्तुति करने लगे। नारद बोले, हे भगवान आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं, मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकते। आदि मध्यांत हीनाय निर्गुणाय गुणात्मने सर्वेषामादिभूताय भक्तानामार्तिनाशिने। श्रुत्वा स्तोत्रं ततो विष्णुर् नारदं प्रत्यभाषत। श्री भगवानुवाच किमर्थमागतोऽसि त्वं किं ते मनसि वर्तते। आपका आदि मध्य और अंत नहीं, निर्गुण स्वरूप होते हुए अनंत गुणों से युक्त हो तो संपूर्ण सृष्टि के आदि भूत और भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले हो, आपके लिए मेरा नमस्कार है। नारद की विनती सुनकर विष्णु ने दर्शन दिए और बोले, कथयस्व महाभाग तत्सर्वं कथयामि ते
नारद उवाच मर्त्यलोके जनाः सर्वे नानाक्लेशसमन्विताः नानायोनिसमुत्पन्ना पच्यन्ते पापकर्मभिः तत्कथं शमयेन्नाथ लघुपायेन तद्वद श्रोतुमिच्छामि तत्सर्वं कृपास्ति यदि ते मयि। हे मुनि, वह सब अपना मनोरथ तुम मुझसे कहो, उन सब का उत्तर मैं दूंगा। नारद जी बोले, मृत्युलोक के निवासी प्राणी अनेकानेक योनियों में उत्पन्न हुए पाप कर्मों से महादुखी हो रहे हैं। सो हे स्वामिन, यदि आपकी मेरे ऊपर कृपा है तो बताओ कि उनका दुख किस प्रकार दूर होगा। श्री भगवानुवाच साधु पृष्ठं त्वया वत्स लोकानुग्रह कांक्षया यत्कृत्वा मुच्यते मोहात् तच्छृणुस्व वदामि ते। प्रथमस्ति महत्पुण्यं स्वर्गे मर्त्ये च दुर्लभं तव स्नेहान्मया वत्स प्रकाशः क्रियते धुना। श्री भगवान ने कहा, हे पुत्र, तुमने संसार के ऊपर कृपा करने की इच्छा से उत्तम बात पूछी। जिस उपाय के करने से प्राणी मोह से मुक्त हो जाते हैं उसे सुनो। मैं तुमसे कहता हूँ, बहुत पुण्य प्रदान करने वाला और स्वर्ग एवं मृत्युलोक में परम दुर्लभ व्रत है। तुम्हारे स्नेह से मैं उस व्रत को कहता हूँ। सत्यनारायणस्यैवं व्रतं सम्यग् विधानतः कृत्वा सद्यः सुखं भुक्त्वा परत्र मोक्षमाप्नुयात्। तच्छ्रुत्वा भगवद्वाक्यं नारदो मुनिरब्रवीत्। नारद उवाच किं फलं किं विधानं च कृतं केनैव तद्व्रतम्। श्री सत्यनारायण के व्रत को भलीभांति विधि पूर्वक करने से प्राणी शीघ्र ही सुख को भोगता और परलोक में मोक्ष को प्राप्त होता है। भगवान के ऐसे वचन सुन नारद ऋषि बोले, हे भगवान, उस व्रत का क्या फल है और क्या विधि है एवं उस व्रत को किसने किया है। तत्सर्वं विस्तरात् ब्रूहि कदा कार्यं हि तद्व्रतम्। श्री भगवानुवाच दुःख शोकादिशमनं धनधान्य प्रवर्धनं सौभाग्य संततिकरं सर्वत्र विजयप्रदं यस्मिन् कस्मिन् दिने मर्त्यो भक्ति श्रद्धा समन्वितः। तथा वह व्रत कौन से दिन करना चाहिए, यह सब विस्तार पूर्वक कहो। श्री भगवान बोले, यह दुख और शोकादि को शांत करने वाला, धन और धान्य को बढ़ाने वाला तथा सौभाग्य और संतान को देने वाला और सर्वत्र विजय को देने वाला है। और जिस किसी दिन मनुष्य भक्ति श्रद्धा से युक्त हो, सत्यनारायणं देवं यदिच्चेव निशामुखे ब्रह्मणैर्बान्धवैश्चैव सहितो धर्म तत्परः नैवेद्यं भक्तितो दद्यात् सपादं भक्ष्यमुत्तमं रंबाफलं घृतं क्षीरं गोधूमस्य च चूर्णकम्। उसी दिन संध्या के समय सत्यनारायण भगवान की पूजा करें, ब्राह्मण और बंधु सहित धर्म में तत्पर हो, नैवेद्य और सवाइया प्रसाद भक्ति से अर्पण करें, केले की फली, घी, दूध, गेहूं का चूर्ण ले। अभावे शालिचूर्णं वा शर्करा च गुडस्तथा सपादं सर्वभक्ष्याणि चैकीकृत्य निवेदयेत्। विप्राय दक्षिणां दद्यात् कथां श्रुत्वा जनैः सह ततश्च बन्धुभिः सार्धं विप्रांश्च प्रतिभोजयेत्। गेहूं के चूर्ण के अभाव में साठी चावल का चूर्ण, बूरा अथवा गुड़ ही लेना चाहिए, परंतु संपूर्ण प्रसाद भक्तिभाव से इकट्ठा करके भगवान का भोग लगाएं। अपने बंधुओं सहित कथा श्रवण करके ब्राह्मणों को दक्षिणा दें, पश्चात बंधु बांधवों सहित ब्राह्मणों को भोजन कराएं। प्रसादं भक्षयेत् भक्त्या नृत्य गीतादिकं चरेत् ततश्च स्वगृहं गच्छेत् सत्यनारायणं जपेत्। एवं कृते मनुष्याणां वाञ्छा सिद्धिर्भवेत् ध्रुवं विशेषतः कलियुगे लघुपायोस्ति भूतले। फिर भक्ति से स्वयं प्रसाद भक्षण करें, नृत्य गीतादि रात्रि में जागरण का आचरण करें, पश्चात श्री सत्यनारायण का ध्यान करते करते अपने स्थान को चला जाएं। इस प्रकार व्रत करने से
निश्चय ही मनुष्यों की इच्छा पूर्ण हो जाती है। विशेष करके कलयुग में भूमि के ऊपर यही लघु उपाय है। श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे सत्यनारायण व्रत कथायां प्रथमोऽध्यायः। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। ओम श्री सत्यनारायण व्रत कथायां द्वितीयोऽध्यायः। सूत उवाच अथान्यत् संप्रवक्ष्यामि कृतं येन पुरा द्विज कश्चित् काशीपुरे रम्ये ह्यासीद् विप्रोति निर्धनः क्षुत्रिभ्यां व्याकुलो भूत्वा नित्यं बभ्राम भूतले दुःखितं ब्रह्मणं दृष्ट्वा भगवान ब्रह्मण प्रियः। सूत जी बोले, ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया है अब मैं बताऊंगा। सुंदर काशीपुर नगर में अति निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भूख और प्यास से बेचैन हुआ नित्य ही पृथ्वी पर घूमा करता था। ब्राह्मण से प्रेम करने वाले भगवान ने ब्राह्मणों को दुखी देखकर वृद्ध ब्राह्मण रूपस्थम पप्रच्छ द्विजमादरात् किमर्थं भ्रमसे विप्र महीम नित्यं सुदुःखितः तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामि कथ्यतां द्विजसत्तम। ब्राह्मण उवाच ब्रह्मणोति दरिद्रोऽहं भिक्षार्थं वै भ्रमे महीम। बूढ़े ब्राह्मण का रूप धर उसके पास जा आदर के साथ पूछा, हे विप्र, नित्य दुखी हुआ क्यों पृथ्वी पर घूमता है? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, यह सब मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला, मैं बहुत निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर निकला हूँ। उपायम यदि जानासि कृपया कथय प्रभो। वृद्ध ब्राह्मण उवाच सत्यनारायणो विष्णुर वांछितार्थ फलप्रदः तस्य त्वं पूजनं विप्र कुरुष्व व्रतमुत्तमम् यत्कृत्वा सर्वदुःखेभ्यो मुक्तो भवति मानवः। हे भगवान, यदि आप इसका उपाय जानते हो तो कृपा कर कहो। वृद्ध ब्राह्मण बोला, सत्यनारायण भगवान मनचाहे फल को देने वाले हैं, इसीलिए हे ब्राह्मण, तू उनका पूजन और व्रत कर, जिसको करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त हो जाता है। विधानम च व्रतस्यापि विप्राया भाष्य यत्नतः सत्यनारायणो वृद्धस्तत्रैवान्तरधीयते तद्व्रतं संकरिष्यामि यदुक्तं ब्रह्मणेन वै इति संचिन्त्य विप्रोऽसौ रात्रौ निद्रां न लब्धवान। ब्राह्मण को इस व्रत का सारा विधान बताकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले सत्यनारायण भगवान वही अंतर ध्यान हो गए। जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने बतलाया है मैं उसको करूंगा, यह निश्चय करके उस ब्राह्मण को नींद नहीं आई। ततः प्रातः समुत्थाय सत्यनारायण व्रतम करिष्य इति संकल्प्य भिक्षार्थमगमद्विजः तस्मिन्नेव दिने विप्रः प्रचुरं द्रव्यमाप्तवान् तेनैव बन्धुभिः सार्धं सत्यस्य व्रतमाचरेत्। अब सवेरे ही उठ सत्यनारायण व्रत का निश्चय कर ब्राह्मण भिक्षा के लिए चला। उस दिन ब्राह्मण को भिक्षा में बहुत धन मिला, जिससे बंधु बांधवों के साथ उसने सत्यनारायण का व्रत किया। सर्व दुख विनिर्मुक्तः सर्व संपत् समन्वितः बभूव स द्विज श्रेष्ठो व्रतस्यास्य प्रभावतः ततः प्रभृति कालं च मासी मासी व्रतं कृतम् एवं नारायणस्येदं व्रतं कृत्वा द्विजोत्तमः। इस व्रत के प्रभाव से वह सब दुखों से छूटकर अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हुआ। उस समय से तो वह ब्राह्मण प्रतिमास इस व्रत को करता। इस तरह सत्यनारायण भगवान के इस व्रत को करके सर्व पाप विनिर्मुक्तो दुर्लभम मोक्षमाप्तवान् व्रतमस्य यदा विप्राः पृथिव्यां संकरिष्यति तदैव सर्वदुःखं च मनुजस्य विनश्यति एवं नारायणेनोक्तं नारदाय महात्मने
वह ब्राह्मण पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त हुआ। आगे भी पृथ्वी पर जो सत्यनारायण का व्रत करेगा तो वह मनुष्य भी सब पापों से छूट जाएगा। इस तरह नारद मुनि ने नारायण का कहा हुआ, मया तत्कथितं विप्राः किमन्यत् कथयामि वः ऋषयः ऊचुः तस्माद् विप्रात् श्रुतं केन पृथिव्यां चरितं मुने तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामः श्रद्धास्माकं प्रजायते। सूत उवाच शृणुध्वं मुनयः सर्वे व्रतं येन कृतं भुवि एकदा सद्विजवरो यथाभिभव विस्तरैः। व्रत मैंने तुमसे कहा, हे विप्रो अब क्या कहूँ। ऋषि बोले, हे मुनि, संसार में उस ब्राह्मण से सुनकर किस किस ने इस व्रत को किया, हम यह सब सुनना चाहते हैं। इसे सुनने की हमारे हृदय में बड़ी श्रद्धा है। सूत जी बोले, हे मुनियों, जिसने इस व्रत को किया है वह सुनो। बंधुभिः स्वजनैः सार्धं व्रतं कर्तुं समुद्यतः एतस्मिन्नन्तरे काले काष्ठक्रेता समागमत् बहिः काष्ठं च संस्थाप्य विप्रस्य गृहमाययौ तृष्णया पीडिताम्या च दृष्ट्वा विप्रं कृतव्रतम्। एक समय यह ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार बंधु बांधवों के साथ व्रत करने को उद्यत हुआ। इसी समय एक लकड़ी बेचने वाला आया और बाहर लकड़ियों को रखकर ब्राह्मण के घर गया। प्यास से दुखी लकड़हारे ने ब्राह्मण को व्रत करते हुए देखा। प्रणिपत्य द्विजं प्राह किमिदं क्रियते त्वया कृते किं फलमाप्नोति विस्तराद् वद मे प्रभो। विप्र उवाच सत्यनारायणस्येदं व्रतं सर्वेप्सितप्रदं तस्य प्रसादान्मे सर्वं धनधान्यादिकं महत्। और ब्राह्मण को नमस्कार कर बोला कि आप यह क्या कर रहे हैं और इसके करने से क्या लाभ मिलता है, यह विस्तार से कहो। ब्राह्मण बोला कि यह सब मनोकामनाओं को पूरा करने वाला सत्यनारायण का व्रत है। उसी की कृपा से मेरे यहाँ धन धान्यादि की वृद्धि हुई है। तस्मादेतद् व्रतं ज्ञात्वा काष्ठक्रेतातिहर्षितः पपौ जलं प्रसादं च भुक्त्वा सा नगरं ययौ सत्यनारायणं देवं मनसा इत्यचिन्तयत् काष्ठं विकीर्यतो ग्रामे प्राप्यते चाद्य यद्धनम्। उससे इस व्रत के विषय में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ और चला गया। सत्यनारायण देव के लिए मन में यह विचार किया कि आज लकड़ी बेचने से जो धन प्राप्त होगा तेनैव सत्यदेवस्य करिष्ये व्रतमुत्तमम् इति संचिन्त्य मनसा काष्ठं धृत्वा तु मस्तके जगाम नगरे रम्ये धनिनां यत्र संस्थितिः तद्दिने काष्ठमूल्यं च द्विगुणं प्राप्तवानसौ। उससे ही मैं सत्यनारायण देव का उत्तम व्रत करूंगा। मन में यह विचार कर लकड़ियां सिर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहते थे ऐसे सुंदर नगर में गया। उस दिन उसे लकड़ियों का दाम दुगुना मिला। ततः प्रसन्न हृदयः सुपक्वं कदली फलम शर्कराघृत दुग्धं च गोधूमस्य च चूर्णकं कृत्वैकत्र सपादं च गृहीत्वा स्वगृहं ययौ ततो बन्धून् समाहूय चकार विधिना व्रतम्। तब वह प्रसन्न होकर पक्के केले की फली, शक्कर, घी और गेहूं का चूर्ण सब इकट्ठा और सवाइया लेकर अपने घर को चला तथा सब भाइयों को बुलाकर विधि के साथ व्रत किया। तद्व्रतस्य प्रभावेण धनपुत्रान्वितो भवत् इहलोके सुखं भुक्त्वा चान्ते सत्यपुरं ययौ। उसके प्रभाव से लकड़हारा धन पुत्र आदियों से युक्त हुआ और संसार का सुख भोग कर वैकुंठ को चला गया। श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायां द्वितीयोऽध्यायः। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय।
ओम श्री सत्यनारायण व्रत कथायां तृतीयोऽध्यायः। सूत उवाच पुनरग्रे प्रवक्ष्यामि शृणुध्वं मुनिसत्तमाः। पुरा चोल्कामुखो नाम नृपश्चासीन् महामतिः। जितेन्द्रियः सत्यवादी ययौ देवालयं प्रति। दिने दिने धनं दत्त्वा द्विजान संतोषयन् सुधीः। सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा कहता हूँ, सुनो। पहले समय में उल्कामुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्यवक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देवस्थान में जाता तथा ब्राह्मणों को धन देकर संतुष्ट करता था। भार्या तस्य प्रमुग्धा च सरोज वदना सती। भद्रशीला नदी तीरे सत्यस्य व्रतमाचरत्। एतस्मिन्नन्तरे तत्र साधुरेकः समागतः। वाणिज्यार्थं बहुधनैरनैकैः परिपूरितः। उसकी स्त्री कमल के समान मुख वाली और सती साध्वी थी। भद्रशीला नदी के किनारे उन दोनों ने सत्यनारायण का व्रत किया। उस समय में वहां पर एक साधु वैश्य आया, जिसके पास व्यापार के लिए बहुत प्रकार का धन था। नावं संस्थाप्य तत्तीरे जगाम नृपतिं प्रति। दृष्ट्वा तं व्रतिनं भूपं पप्रच्छ विनयान्वितः। साधुरुवाच किमिदं कुरुषे राजन् भक्तियुक्तेन चेतसा। प्रकाशं कुरु तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामि साम्प्रतम्। नौका को किनारे ठहरा कर राजा के पास गया और व्रत को करते हुए देख विनय के साथ पूछने लगा, हे राजन, भक्ति युक्त चित्त से आप क्या कर रहे हैं? मेरी सुनने की इच्छा है, यहाँ आज मुझे बताएं। राजोवाच पूजनम क्रियते साधो विष्णोरतुल तेजसः। व्रतं च स्वजनैः सार्धं पुत्राद्यावाप्ति काम्यया। भूपस्य वचनं श्रुत्वा साधुः प्रोवाच सादरं। सर्वं कथय मे राजन् करिष्येऽहं तवोदितम्। राजा बोला, हे साधु, अपने बंधु बांधवों के साथ पुत्रादि की प्राप्ति के लिए यह महाशक्तिवान सत्यनारायण भगवान का व्रत व पूजन किया जा रहा है। राजा का वचन सुन साधु आदर से बोला, हे राजन, मुझसे यह सब विधान कहो, मैं भी तुम्हारे कथन के अनुसार करूंगा। ममापि संततिर्नास्ति हि तस्माज्जायते ध्रुवम्। ततो निर्वृत्य वाणिज्यात् सानन्दो गृहमागतः। भार्यायै कथितं सर्वं व्रतं सन्ततिदायकं। तदा व्रतं करिष्यामि यदा मे संततिर्भवेत्। मेरे भी संतान नहीं है और इससे निश्चय ही होगी। राजा ने सब विधान सुन व्यापार से निवृत्त हो आनंद के साथ घर गया। साधु ने अपनी स्त्री से संतान के देने वाले उस व्रत का समाचार सुनाया और कहा कि जब मेरी संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूंगा। इति लीलावती प्राह पत्नीं साधु ससत्तमः। एकस्मिन् दिवसे तस्य भार्या लीलावती सती। भर्तृयुक्तानन्दचित्ता भवद्धर्मपरायणा। गर्भिणी सा भवत्तस्य भार्या सत्यप्रसादतः। साधु ने ऐसा अपनी स्त्री लीलावती से कहा। एक दिन उसकी स्त्री लीलावती पति के साथ आनंदित हो सांसारिक धर्म में प्रवृत्त हुई और सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई। दशमे मासि वै तस्याः कन्या रत्नमजायत। दिने दिने सा ववृद्धे शुक्लपक्षे यथा शशि। नाम्ना कलावती चेति तन्नामकरणं कृतं। ततो लीलावती प्राह स्वामिनं मधुरं वचः। तथा 10वें महीने में उसके एक कन्या का जन्म हुआ। दिन दिन वह इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। कन्या कलावती का नामकरण संस्कार किया गया। पश्चात लीलावती ने मीठे शब्दों में स्वामी से कहा, न करोषि किमर्थं वै पुरा संकल्पित व्रतम। साधुर्वाच
विवाह समये त्वस्याः करिष्यामि व्रतं प्रिये इति भार्यां समाश्वास्य जगाम नगरं प्रति। ततः कलावती कन्या ववृद्धे पितृवेश्मनि। कि आप संकल्प किया हुआ भगवान का व्रत क्यों नहीं करते? साधु बोला कि हे प्रिय, इसके विवाह के समय व्रत करूंगा। अपनी स्त्री को यह आश्वासन दे वह नगर को गया। कलावती पितृगृह में वृद्धि को प्राप्त हो युवा हो गई। दृष्ट्वा कन्यां ततः साधुर नगरे सखिभिः सह मंत्रयित्वा द्रुतं दूतं प्रेषयामास धर्मवित्। विवाहार्थं च कन्यायाः वरं श्रेष्ठं विचारय तेनाज्ञप्तश्च दूतोऽसौ कांचनम नगरम ययौ। साधु ने नगर में सखियों के साथ कन्या को देखा तो तुरंत ही उस धर्मविद ने दूत बुलाकर भेजा कि कन्या के विवाह के लिए अच्छे वर की खोज करें। साधु की आज्ञा पाकर दूत कंचन नगर को गए। तस्मादेकं वणिक पुत्रम समादायागतौ हि सः दृष्ट्वा तु सुंदरम बालम वणिक पुत्रम गुणान्वितम ज्ञातिभिर्बन्धुभिः सार्धम परितुष्टेन चेतसा दत्तवान् साधुपुत्राय कन्या विधि विधानतः। दूत वहां एक वैश्य के पुत्र को लेकर आ गया। साधु ने सुंदर गुणयुक्त वैश्य पुत्र को देखकर ज्ञाति और बांधवों सहित संतुष्ट विधि के अनुकूल अपनी कन्या का उसके साथ विवाह कर दिया। ततो भाग्यवशात्तेन विस्मृतं व्रतमुत्तमं विवाह समये तस्यास्तेन रुष्टो भवत्प्रभुः। ततः कालेन नियतो निज कर्म विशारदः वाणिज्यार्थं ततः शीघ्रं जामात्री सहितो वणिक। प्रारब्ध से विवाह के समय साधु व्रत करना भूल गया, जिसके कारण भगवान रुष्ट हो गए। अपने कर्म में प्रवीण साधु कुछ समय पीछे जामाता सहित व्यापार के लिए गया। रत्नसारपुरे रम्ये गत्वा सिंधु समीपतः वाणिज्यमकरोत् साधुर जामात्रा श्रीमता सह। तौ गतौ नगरे रम्ये चंद्रकेतो नृपस्य च एतस्मिन्नेव काले तु सत्यनारायण प्रभुः। और सिंधु के समीप रतनपुर नगर में जाकर व्यापार करने लगा। उन दोनों के राजा चंद्रकेतु के नगर में पहुंचने पर सत्यनारायण भगवान ने भ्रष्ट प्रतिज्ञामालोक्य शापं तस्मै प्रदत्तवान् दारुणं कठिनं चास्य महद्दुःखं भविष्यति। एकस्मिन् दिवसे राज्ञो धनमादाय तस्करः तत्रैव चागतश्चोरौ वणिजौ यत्र संस्थितौ। उसको प्रतिज्ञा भ्रष्ट देखकर शाप दिया कि साधु को अत्यंत दारुण दुख मिले। एक दिन राजा के धन को लेकर चोर वहां ही आए जहां ये दोनों ठहरे थे। तत्पश्चात् धावकान् दूतान् दृष्ट्वा भीतेन चेतसा धनं संस्थाप्य तत्रैव स तु शीघ्रमलक्षितः। ततो दूताः समायाता यत्रास्ते सज्जनो वणिक् दृष्ट्वा नृपधनं तत्र बद्ध्वा नीतौ वणिक्सुतौ। पीछे से राजा के दूतों को दौड़ते हुए आते देखकर चोर भयभीत होकर माल वहां ही छोड़कर छिप गए। राजा के दूत साधु वेश्य के पास पहुंचे तो वहां राजा के धन को रखा देखकर उन दोनों वेश्यों को ले गए। हर्षेण धावमानश्च प्रोचुर्नृप समीपतः तस्करौ द्वौ समानीतौ विलोक्याज्ञापय प्रभो। राज्ञाज्ञप्तास्ततः शीघ्रं दृढं बद्ध्वा तु तावुभौ स्थापितौ द्वौ महादुर्गे कारागारे विचारतः। प्रसन्नता से दौड़ते हुए राजा के समीप जाकर बोले, ये दोनों हम लाए हैं, देखकर आज्ञा दें। राजा की आज्ञा पाकर उनको तुरंत दृढ़ता से बांधकर महाकारागार में बिना विचारे डाल दिया। मायया सत्यदेवस्य न श्रुतं कैस्तयोर्वचः अतस्तयोर्धनं राज्ञा गृहीतं चंद्रकेतुना
तच्छापाच्च तयोर्गेहे भार्या चैवाति दुःखिता चौरेणापहृतं सर्वं गृहे यच्च स्थितं धनम। सत्यनारायण भगवान की माया के वशीभूत हो किसी ने उनका कहना नहीं सुना और उन दोनों का धन भी राजा चंद्रकेतु ने ग्रहण कर लिया। उसी शाप के द्वारा उसकी स्त्री भी घर पर बहुत दुखी हुई और घर पर जो धन था वह चोरों ने चुरा लिया। आदि व्याधि समायुक्ता क्षुत्पिपासाति दुःखिता अन्न चिंता परा भूत्वा बभ्राम च गृहे गृहे कलावती तु कन्ययापि बभ्राम प्रतिवासरम् एकस्मिन् दिवसे जाता क्षुधार्ता द्विजमन्दिरम् गत्वा पश्यद्व्रतं तत्र सत्यनारायणस्य च। शारीरिक और मानसिक पीड़ाओं से तथा भूख प्यास से अति दुखित हो अन्न की चिंता में घर घर फिरने लगी। एक दिन वह भूख से पीड़ित हुई ब्राह्मण के घर गई। वहां जाकर उसने सत्यनारायण के व्रत को देखा। उपविश्य कथां श्रुत्वा वरं प्रार्थितवत्यपि प्रसाद भक्षणं कृत्वा ययौ रात्रौ गृहं प्रति माता कलावतीं कन्यां कथयामास प्रेमतः पुत्री रात्रौ स्थिता कुत्र किं ते मनसि वर्तते। वहां बैठकर कथा सुनकर प्रसाद भक्षण कर रात को घर गई। माता कलावती ने कन्या को प्रेम से कहा, हे पुत्री, रात में कहाँ रही तथा तेरे मन में क्या विचार हैं? कन्या कलावती प्राह मातरं प्रति सत्वरं द्विजालये व्रतं मातर दृष्टं वांछित सिद्धिदं तच्छ्रुत्वा कन्यका वाक्यं व्रतं कर्तुं समुद्यता सामुदा तो वणिक्भार्या सत्यनारायणस्य च। कलावती ने शीघ्र ही माता से कहा कि हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर में मनचाहा फल देने वाला व्रत देखा है। कन्या के ऐसे वचन सुनकर वैश्य की स्त्री सत्यनारायण का व्रत करने को तैयार हुई। व्रतम चक्रे सैव साध्वी बंधुभिः स्वजनैः सह भर्तृजा मातरौ क्षिप्र मा गच्छेतां स्वमाश्रमम् अपराधं च मे भर्तुर् जामातुः क्षन्तुमर्हसि व्रतेनानेन तुष्टोऽसौ सत्यनारायणः पुनः। उस वैश्य की स्त्री ने अपने कुटुंबियों व बंधुओं के साथ व्रत किया और सत्यनारायण भगवान से वर मांगा कि मेरे पति और जामाता शीघ्र ही घर आ जाएं और प्रार्थना की कि दोनों का अपराध क्षमा करो। सत्यनारायण भगवान फिर इस व्रत से संतुष्ट हो गए। दर्शयामास स्वप्नं हि चंद्रकेतुं नृपोत्तमं बंदिनौ मोचय प्रातर् वणिजौ नृपसत्तम देयं धनं च तत्सर्वं गृहीतं यत्त्वयाधुना नो चेत् त्वां नाशयिष्यामि स्वराज्यं धनपुत्रकम्। राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दिखाई दिए और कहा कि हे राजन, दो बंदी वेश्यों को प्रातः ही छोड़ देना और वह सब धन दे देना जो तुमने ग्रहण किया है, नहीं तो तेरा राज्य पुत्रादि सब नष्ट कर दूंगा। एवमाभाष्य राजानं ध्यानगम्यो भवत्प्रभुः ततः प्रभात समये राजा च स्वजनैः सह उपविश्य सभा मध्ये प्राह स्वप्नं जनं प्रति बद्धौ महाजनौ शीघ्रं मोचय द्वौ वणिक्सुतौ। राजा को ऐसा कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए और प्रातःकाल राजा चंद्रकेतु ने अपने स्वजनों के साथ सभा में बैठकर सबको अपना स्वप्न सुनाया और दोनों वैश्य पुत्रों को शीघ्र छोड़ने को कहा। इति राज्ञो वचः श्रुत्वा मोचयित्वा महाजनौ समानीय नृपस्याग्रे प्राहुस्ते विनयान्विताः आनीतौ द्वौ वणिक्पुत्रौ मुक्तौ निगडबन्धनात् ततो महाजनौ नत्वा चंद्रकेतुं नृपोत्तमम्। उन्होंने राजा के वचन सुन दोनों वैश्य पुत्रों के बंधन खोल राजा के पास लाकर विनय पूर्वक कहा कि उन दोनों वैश्य पुत्रों को बेड़ी के बंधन से मुक्त करने आए। इन दोनों ने राजा चंद्रकेतु को प्रणाम कर स्मरन्तौ पूर्ववृत्तान्तं नो चतुर्भय विह्वलौ राजा वणिक्सुतौ वीक्ष्य वचः प्रोवाच सादरं
देवात् प्राप्त महद्दुःख मिदानीं नास्ति वै भयम् तदा निगड़ संत्यागम क्षौरकर मध्य कारयत। पहली बातों का स्मरण करते हुए डर के मारे कुछ न कहा। राजा ने दोनों वैश्य पुत्रों को देखकर आदर सहित कहा कि प्रारब्ध से तुमने अत्यंत दुख उठाया, परंतु अब कुछ डर नहीं है। वस्त्रालंकारकम दत्वा परितोष्य नृपश्च तौ पुरस्कृत्य वणिक्पुत्रौ वचसा तोषयद्भृशम् पुरानीतं तु यद्द्रव्यं द्विगुणीकृत्य दत्तवान् प्रोवाच तौ ततो राजा गच्छ साधो निजाश्रमम्। और उनकी बेड़ियां निकलवाकर हजामत आदि बनवाई। राजा ने उनको वस्त्राभूषण दे दोनों को कहा कि अब अपने घर जाओ। उन दोनों ने राजा को नमस्कार कर कहा कि राजानं प्रणिपत्याह गंतव्यं त्वत्प्रसादतः इत्युक्त्वा तौ महावेश्यौ जगमतु स्वगृहं प्रति। अब आपकी कृपा से जाएं, यह कह दोनों वैश्य अपने घर को चले गए। श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायां तृतीयोऽध्यायः। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। ओम श्री सत्यनारायण व्रत कथायां चतुर्थोऽध्यायः। सूत उवाच यात्रां तु कृतवान् साधुर् मंगलायन पूर्विकां ब्राह्मणेभ्यो धनं दत्त्वा तदा तु नगरं ययौ कियद्दूरे गते साधौ सत्यनारायणः प्रभुः जिज्ञासां कृतवान् साधो किमस्ति तव नौ स्थितम्। सूत जी बोले, वैश्य ने मंगलाचरण करके यात्रा आरंभ की और ब्राह्मणों को धन देकर अपने नगर को चला। वैश्य के थोड़ी दूर पहुंचने पर सत्यनारायण भगवान ने वैश्य से पूछा कि हे साधो, तेरी नाव में क्या भरा है? ततो महाजनौ मत्तौ हेलया च प्रहस्य वै कथं पृच्छासि भो दण्डिन् मुद्रां नेतुं किमिच्छसि लतापत्रादिकं चैव वर्तते तरणौ मम निष्ठुरं च वचः श्रुत्वा सत्यं भवतु ते वचः। अभिमानी वैश्य ने हंसते हुए उत्तर दिया कि हे दंडी, आप क्यों पूछते हो? क्या मुद्रा लेने की इच्छा है? मेरी नाव में बेल तथा पत्ते आदि भरे हुए हैं। वैश्य का कठोर वचन सुनकर भगवान ने कहा कि तुम्हारा वचन सत्य हो। एवं उक्त्वा गतः शीघ्रं दंडी तस्य समीपतः कियद्दूरे ततो गत्वा स्थितः सिन्धु समीपतः गते दण्डिनि साधुश्च कृतनित्य क्रियस्तदा उत्थितां तरणीं दृष्ट्वा विस्मयं परमं ययौ। ऐसा कहकर तुरंत ही दंडी उसके पास से चले गए और कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे आसन जमा दिया। दंडी के चले जाने पर वैश्य को नित्य क्रिया के पश्चात नाव को ऊंची उठी देखकर बहुत आश्चर्य हुआ। दृष्ट्वा लतादिकं चैव मूर्छितोऽन्यपतद्भुवि लब्ध संज्ञो वणिक्पुत्रस् ततश्चिन्तान्वितो भवत् तदा तु दुहितुः कान्तो वचनं चेदमब्रवीत् किमर्थं क्रियते शोकः शापो दत्तश्च दंडिना। तथा नाव में बेल आदि देखकर वह मूर्छित हो भूमि पर गिर पड़ा। पुनः मूर्छा खुलने पर वैश्य बहुत चिंतातुर हुआ। उस समय उसके जामाता ने कहा कि आप शोक न करें, यह दंडी का शाप है। शक्यते नेन सर्वं हि कर्तुं चात्र न संशयः अतस्तच्छरणं यामो वाञ्छितार्थो भविष्यति। जामातुर्वचनं श्रुत्वा तत्सकाशं गतस्तदा दृष्ट्वा च दण्डिनं भक्त्या नत्वा प्रोवाच सादरम्। वह सब कुछ कर सकते हैं, इसमें संदेह नहीं है, अतः उनकी शरण में चलना चाहिए, तब ही हमारी इच्छा पूरी होगी। जामाता के वचन सुनकर वैश्य दंडी के पास पहुंचा
और दंडी को देखकर अत्यंत भक्ति भाव से सादर नमस्कार कर बोला, क्षमस्व चापराधम में यदुक्तम तव सन्निधौ एवं पुनः पुनर्नत्वा महाशोकाकुलो भवत्। प्रोवाच वचनं दण्डी विलपन्तं विलोक्य च मारोदिः शृणुमद्वाक्यं मम पूजा बहिर्मुखः। मैंने जो आपसे असत्य वचन कहे थे उस मेरे अपराध को क्षमा करो। इस प्रकार बार बार नमस्कार कर शोक से व्याकुल हो गया। उस वैश्य को इस तरह विलाप करते देखकर दंडी स्वामी ने कहा, रो मत और मेरे वचन को सुन, तू मेरी पूजा से बहिर्मुख हो गया। ममाज्ञया च दुर्बुद्धे लब्धम दुःखम मुहुर्मुहु तच्छ्रुत्वा भगवद्वाक्यं स्तुतिं कर्तुं समुद्यतः। साधु उवाच त्वन्माया मोहिताः सर्वे ब्रह्माद्या स्त्रीदिवौकसः न जानन्ति गुणान् रूपं तवाश्चर्यमिदं प्रभो। ए दुर्बुद्धि, तूने मेरी आज्ञा से पुनः दुख पाया है। भगवान के ऐसे वचन सुन वैश्य स्तुति करने को उद्यत हुआ। साधु बोला, हे भगवान, आपकी माया से मोहित हुए ब्रह्मा आदि देवता भी जब आपके रूप को नहीं जानते। मूढ़ो हम त्वाम कथम जाने मोहितस्तव मायया प्रसीद पूजयिष्यामि यथाभिभव विस्तरैः पुरा वित्तं च तत्सर्वं त्राहि मां शरणागतं। श्रुत्वा भक्तियुतं वाक्यं परितुष्टो जनार्दनः। तब मुझसा दुर्बुद्धि आपकी माया से मोहित होकर कैसे जान सकता है। आप प्रसन्न हो जाए, मैं ऐश्वर्य के अनुसार आपकी पूजा करूंगा। मुझ शरणागत की रक्षा करो और पहले के समान नौका में धन कर दो। तो वैश्य के भक्ति से भरे वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हो गए। वरम च वांछितं दत्वा तत्रैवान्तर्दधे हरिः ततो नौकां समारुह्य दृष्ट्वा वित्तप्रपूरितां कृपया सत्यदेवस्य सफलं वांछितं मम इत्युक्त्वा स्वजनैः सार्धं पूजां कृत्वा यथाविधिः। उसकी इच्छा अनुसार वर देकर वहां से अंतर ध्यान हो गए। तब वैश्य ने नौका पर चढ़ नाव को भरी हुई देखा। तब कहा कि सत्यनारायण की कृपा से मनचाहा फल हुआ और साथियों सहित यथाविधि पूजन करके हर्षेण चाभवत्पूर्णः सत्यदेव प्रसादतः नावं संयोज्य यत्नेन स्वदेश गमनं कृतं। साधुर्जामातरं प्राह पश्य रत्नपुरीं मम दूतं च प्रेषयामास निजवित्तस्य रक्षकम्। सत्यनारायण भगवान की कृपा से अत्यंत प्रसन्न हुआ और सत्यपूर्वक नाव को जोड़ अपने देश की ओर चला। साधु ने जामाता से कहा कि हमारी नगरी को देखो और अपने धन के रक्षक दूत को नगर भेजा। दूतोऽसौ नगरं गत्वा साधु भार्यां विलोक्य च प्रोवाच वांछितं वाक्यं नत्वा बद्ध्वाञ्जलिस्तदा निकटे नगरस्यैव जामात्रा सहितो वणिक् आगतो बन्धुवर्गैश्च वित्तैश्च बहुभिर्युतः। दूत ने नगर में जाकर वैश्य स्त्री को देखकर हाथ जोड़ नमस्कार कर अनुकूल वचन कहे। वैश्य जामाता तथा बंधु बांधव सहित नगरी के समीप आ गए हैं। श्रुत्वा दूत मुखाद्वाक्यं महाहर्षवती सती सत्यपूजां ततः कृत्वा प्रोवाच तनुजां प्रति व्रजामि शीघ्रमागच्छ साधु संदर्शनाय च इति मातृवचः श्रुत्वा व्रतं कृत्वा समाप्य च। दूत के ऐसे वचन सुनकर वैश्य की स्त्री बहुत प्रसन्न हुई और सत्यनारायण की पूजा कर अपनी कन्या से बोली कि पुत्री, मैं चलती हूँ और तू दर्शन करने के लिए शीघ्र आ। ऐसे माता का कहना सुन और व्रत को समाप्त कर
प्रसादं च परित्यज्य गता सापि पतिं प्रति तेन रुष्टः सत्यदेवो भर्तारं तरणीं तथा संहृत्य च तनैः सार्धं जले तस्यावमज्जयत् ततः कलावती कन्या न विलोक्य निजं पतिम। प्रसाद को त्याग कर वह भी पति की ओर गई। इससे सत्यनारायण भगवान ने क्रोध कर उसके स्वामी और धन सहित नौका को डुबो दिया। कलावती अपने पति को न देखकर शोके न महता तत्र रुदती चापतद्भुवि दृष्ट्वा तथा विधां नौका कन्यां च बहु दुःखितां भीतेन मनसा साधु किमाश्चर्यमिदं भवेत् चिन्त्यमानाश्च ते सर्वं बभुवुस्तरिवाहकाः। बहुत शोक से रोती हुई भूमि पर जा पड़ी। इसी तरह नौका को देख और कन्या को रोती देखा। वैश्य ने भयातुर हो कहा, यह क्या आश्चर्य हुआ। सारे मल्लाह भी चिंता करने लगे। ततो लीलावती कन्यां दृष्ट्वा सा विह्वला भवत् विललापाति दुःखेन भर्तारं चेदमब्रवीत् इदानीं नौकया सार्धं कथं सोऽभूदलक्षितः न जाने कस्य देवस्य हेलया चैव साहृता। तब लीलावती अपनी कन्या को देख अत्यंत बेचैन हुई और विलाप करती हुई अपने पति से बोली, अभी नाव सहित वह वहां छिप गए। मैं नहीं जानती कौन देवता के कोप से नाव हरी गई। सत्यदेवस्य माहात्म्यं ज्ञातुं वा केन शक्यते इत्युक्त्वा विललापैव ततश्च स्वजनैः सह ततो लीलावती कन्यां क्रोडे कृत्वा रुरोदः ततः कलावती कन्या नष्टे स्वामिनि दुःखिता। सत्यनारायण भगवान का महात्म्य भी कौन जान सकता है। यह स्वजनों के साथ अत्यंत विलाप करने लगी। लीलावती कन्या को गोद में लेकर रोने लगी और कलावती कन्या ने स्वामी को न पा दुखी हो गृहीत्वा पादुकां तस्यानुगन्तुं च मनोदधे कन्यायाश्चरितं दृष्ट्वा सभार्यः सज्जनां वणिक् अतिशोकेन सन्तप्तश्चिन्तयामास धर्मवित् हृतं वा सत्यदेवेन भ्रांतोहम सत्यमायया। खड़ाऊ लेकर सती होने का निश्चय किया। कन्या का ऐसा विचार देख वैश्य और उसकी स्त्री अत्यंत शोक से पीड़ित हो चिंता करने लगे। या तो सत्यनारायण भगवान ने नौका को हर लिया अथवा मैं उनकी माया से मोहित हो गया हूँ। सत्य पूजां करिष्यामि यथाभि भव विस्तरैः इति सर्वान् समाहूय कथयित्वा मनोरथं नत्वा च दण्डवद्भूमौ सत्यदेवं पुनः पुनः ततस्तुष्टः सत्यदेवो दीनानां परिपालकः। मैं धन ऐश्वर्य के अनुसार सत्यनारायण की पूजा करूंगा, ऐसा अपना मनोरथ सबको बुलाकर कहा और दंड के समान बार बार भूमि पर गिरकर सत्यनारायण भगवान को प्रणाम किया। तब दीनों के पालन करने वाले भगवान प्रसन्न हुए। जगाद वचनं चैव कृपया भक्तवत्सलः त्यक्त्वा प्रसादं ते कन्या पतिं द्रष्टुं समागता अतो दृष्ट्या भवत्तस्याः कन्यकायाः पतिर्ध्रुवं गृहं गत्वा प्रसादं च भुक्त्वा सा याति चेत् पुनः। दया से पूर्ण होकर साधु से बोले कि तेरी कन्या प्रसाद को छोड़कर पति को देखने चली गई, इसीलिए कन्या का पति अदृश्य हो गया और घर जा प्रसाद खाकर लौट आए। लब्ध भर्तृ सुता साधो भविष्यति न संशयः कन्यका तादृशं वाक्यं श्रुत्वा गगनमण्डलात् क्षिप्रं तदा गृहं गत्वा प्रसादं च बुभोजसा पश्चात् सा पुनरागत्य तदर्श स्वजनं पतिम। तो तेरी कन्या का पति मिल जाएगा। आकाश से ऐसा वाक्य सुनकर शीघ्र घर जा प्रसाद खाकर आई तो अपने पति को वहां पाया।
ततः कलावती कन्या जगाद पितरं प्रति इदानीं च गृहं याहि विलम्बं कुरुषे कथं। तच्छ्रुत्वा कन्यका वाक्यं सन्तुष्टो बुद्ध्वनिक्सुतः पूजनं सत्यदेवस्य कृत्वा विधिविधानतः। तब कलावती अपने पिता के पास गई और कहा, अब घर चलो, अब क्यों देर करते हो। कन्या का वचन सुन वैश्य संतुष्ट हुआ और सत्यनारायण का विधि विधान से पूजन कर धनैर्बंधु गणैः सार्धम जगाम निज मंदिरम पौर्णमास्यां च संक्रांतौ कृत्वान् सत्यस्य पूजनम इहलोके सुखं भुक्त्वा चान्ते सत्यपुरम ययौ। बंधु बांधव सहित अपने घर को गया और पूर्णमासी तथा संक्रांति को सदैव सत्यनारायण का विधि विधान से पूजन कर यह लोक से सुख भोग कर मरने के पश्चात स्वर्ग लोक को गया। श्री स्कंद पुराणे रेवा खंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायां चतुर्थोऽध्यायः। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। ओम श्री सत्यनारायण व्रत कथायां पंचमोऽध्यायः। सूत उवाच अथान्यच्च प्रवक्ष्यामि शृणुध्वं मुनिसत्तमाः। आसीत् तुंगध्वजो राजा प्रजापालन तत्परः प्रसादं सत्यदेवस्य त्यक्त्वा दुःखमवापसः। एकदा स वनं गत्वा हत्वा बहुविधान पशून्। सूत जी बोले, हे ऋषियों, अब मैं कहता हूँ सुनो। प्रजापालन में लीन तुंगध्वज नाम का राजा था। उसने भी सत्यनारायण भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत दुख पाया। एक बार वन में जा अनेक प्रकार के पशुओं को मारकर आगत्य वटमूलं चापश्यत् सत्यस्य पूजनम्। गोपाः कुर्वन्ति सन्तुष्टा भक्तियुक्ताः स बान्धवाः। राजा दृष्ट्वा तु दर्पेण न गतो न नमामसः। ततो गोपगणः सर्वे प्रसादं नृपसन्निधौ। वह बढ़ के पेड़ के नीचे आया, भक्ति भाव से बंधुओं सहित ग्वालों को सत्यनारायण का पूजन करते देखा। राजा देखकर भी अभिमान से न वहां गया न नमस्कार किया। जब सब ग्वालों ने सत्यनारायण का प्रसाद संस्थाप्य पुनरागत्य भुक्त्वा सर्वे यथेप्सितम् ततः प्रसादं संत्यज्य राजा दुःखमवापसः। तस्य पुत्र शतं नष्टं धनधान्यादिकं च यत् सत्यदेवेन तत्सर्वं नाशितं मम निश्चितम्। राजा के समीप रखकर पुनः अपनी इच्छानुसार प्रसाद को खाया। वह राजा प्रसाद को त्याग कर बहुत दुख को पहुंचा। उसके 100 पुत्र तथा धन धान्य आदि सब नष्ट हो गए। भगवान ने यह सब किया ऐसा मेरा विश्वास है। अतस्तत्रैव गच्छामि यत्र देवस्य पूजनम् मनसा तो विनिश्चित्य ययौ गोपाल सन्निधौ। ततौ सो सत्यदेवस्य पूजां गोपगणैः सह भक्तिश्रद्धान्वितो भूत्वा चकार विधिना नृपः। इसीलिए वहां जाता हूँ जहाँ भगवान का पूजन होता है। ऐसा मन में विचार के वह ग्वालों के समीप गया। तब उसने भक्ति भाव और श्रद्धा से सत्यनारायण भगवान का विधि पूर्वक पूजन किया। सत्यदेव प्रसादेन धनपुत्रान्वितो भवत् इहलोके सुखं भुक्त्वा चान्ते सत्यपुरं ययौ। य इदं कुरुते सत्य व्रतं परमदुर्लभं शृणोति च कथां पुण्यां भक्तियुक्तः फलप्रदाम्। वह राजा सत्यदेव की कृपा से धन और पुत्रादियों से युक्त हुआ तथा संसार में सुख भोग कर मरने पर सत्यलोक को गया। जो मनुष्य इस परम दुर्लभ सत्यनारायण का व्रत करता है और भक्ति भाव से फलदायिनी पुण्य को करता है, धन धान्यादिकं तस्य भवेत् सत्य प्रसादतः। दरिद्रो लभते वित्तम बद्धो मुच्येत बंधनात्
भीतो भयात् प्रमुच्येत सत्यमेव न संशयः ईप्सितं च फलं भुक्त्वा चान्ते सत्यपुरं व्रजेत। भगवान की कृपा से उनको धन ऐश्वर्य प्राप्त होता है, निर्धन धन पाता है और बंदी बंधन से छूटता है, भयभीत भय मुक्त हो जाते हैं। इसमें संदेह नहीं है कि मनचाहा फल भोगकर अंत में सत्यलोक को पाते हैं। इति वह कथितं विप्रा सत्यनारायण व्रतम यत्कृत्वा सर्वदुःखेभ्यो मुक्तो भवति मानवः। विशेषतः कलियुगे सत्यपूजा फलप्रदां केचित् कालं वदिष्यन्ति सत्यमीशं तमेव च। हे विप्रो, यह आपसे सत्यनारायण का व्रत कहा जिसको करके मनुष्य सब दुखों से छूट जाता है। विशेषकर कलयुग में सत्यनारायण की पूजा फलदायिनी है। भगवान को कई काल, कोई सत्य, कोई ईश। सत्यनारायणं केचित् सत्यदेवं तथा परे नाना रूपधरो भूत्वा सर्वेषामीप्सितप्रदं भविष्यति कलौ सत्य व्रतरूपी सनातनः श्रीविष्णुनादृतं रूपं सर्वेषामीप्सितप्रदं। कोई सत्यनारायण और सत्यदेव कहते हैं, वह अनेक रूप धारण कर सबकी इच्छाओं को पूरा करते हैं। कलयुग में विष्णु से धारण किया हुआ सत्यनारायण का व्रत रूपी भगवान का रूप होगा जो सब इच्छा फल प्राप्त करेगा। य इदं पठते नित्यं शृणोति मुनिसत्तमाः तस्य नश्यन्ति पापानि सत्यदेव प्रसादतः। व्रतं यस्तु कृतं पूर्वं सत्यनारायणस्य च तेषां त्वपरजन्मानि कथयामि मुनीश्वराः। हे ऋषियों, जो इसको नित्य पढ़ता है और सुनता है, सत्यनारायण की पूजा से उसके सब पाप नष्ट होते हैं। जिन्होंने पहले सत्यनारायण का व्रत किया है, मुनीश्वरों, उनके अगले जन्मों को कहता हूँ। शतानंदो महाप्राज्ञ सुदामा ब्रह्मणो भवत् तस्मिन् जन्मनि श्रीकृष्णं ज्ञात्वा मोक्षमवापः। काष्ठभारवः बिल्लो कुहराजो बभूवः तस्मिन् जन्मनि श्रीरामं सेव्यं मोक्षं जगाम वै। बुद्धिमान शतानंद ने सुदामा का जन्म लिया। उसने उस जन्म में श्री कृष्ण का ध्यान कर मोक्ष पाया। लकड़हारा बिल गुहराज हुआ, जो उस जन्म में राम की सेवा कर मोक्ष को प्राप्त हुआ। उल्का मुखो महाराजो नृपो दशरथो भवत् श्रीरामचन्द्रं सम्प्राप्य श्रीवैकुण्ठं तदागमत्। धार्मिकः सत्यसन्धुश्च साधु मोरध्वजो भवत्। देहार्धं कृकचैश्चित्वा दत्वा मोक्षमवापः। उल्का मुख नाम का राजा दशरथ हुआ। वह भी रामचंद्र जी की सेवा कर वैकुंठ को प्राप्त हुए। धर्मात्मा सत्य प्रतिज्ञ साधु मोरध्वज बने, जिसने अपने पुत्र को आरे से आधा चीर कर और कृष्ण भगवान को देखकर मोक्ष को प्राप्त हुए। तुंगध्वजो महाराजः स्वायंभुवो भवत् किल सर्वान् भागवतान् कृत्वा श्रीवैकुंठम तदागमत्। महाराज तुंगध्वज स्वयंभू मनु हुए, जिन्होंने भगवान के सब भक्ति युक्त कर्म कर मोक्ष को प्राप्त किया। श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायां पंचमोऽध्यायः। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और अन्य किसी विषय के बारे में जानकारी चाहते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।